एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है और हम देखते हैं किंग उस पर्सन से बोल रहा होता है तुम में इतनी ही हिम्मत थी। और वो पर्सन बोलता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर खड़ा रहूँगा और इसके हाथों से मारा जाऊँगा? किंग उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे आइडिया के अनुसार काम करते हो तो हम दोनों बड़ी आसानी से इसके फ्रूट्स को हासिल कर सकते हैं। पर्सन भी अपने दिल में सोचता है कि मैं देख रहा मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर ये पर्सन इन फ्रूट्स को हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा था। इसके पास कोई आइडिया था। वो सोचता है कि अगर इसके पास कोई आइडिया है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इसे इससे मुझे भी फ़ायदा हो सकता है। और वो किंग से ठीक है कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किंग उससे बताता है कि हम दोनों इस ट्री के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे और हम देखते हैं हम में से एक पर्सन को इसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा और जैसे ही दूसरे पर्सन को मौका मिलेगा वो इसके फ्रूट्स को हासिल कर लेगा और बाद में हम दोनों इसके फ्रूट्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे। हाँ, और दोनों पर्सन होते हैं वे इसके लिए मान जाते हैं और वे दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। किंग उससे बोलता है अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी हेजिटेट किया तो दूसरा पर्सन उसी टाइम इसके हाथों मारा जाएगा। तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? वो कहता है हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस ट्री के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ट्री होता है ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उससे अपने टेंटिकल से किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं कि किंग बड़ी आसानी के साथ उसके टेंटिकल को डॉज कर रहा होता है और वो सोचता है कि मेरे लिए इस फाइट को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आखिर वो क्या कर रहा होगा? जब हम पीछे देखते हैं उस पर्सन की तरफ तो हम देखते हैं कि वो पर्सन तो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं आया होता है। उसे किंग को गाली देते हुए कहता है कि गार्बेज कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा? और कहता है जाओ मर जाओ। और किंग को देखता है जो कि किंग मुस्कुरा रहा होता है और वह कहता है कि प्लान वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं कि जो कि किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो अपने अटैक्स को किंग की बजाय उस पर्सन की तरफ कर देता है। यह देखकर वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन ड्रू उसे बहुत ही आसानी से अपने लपेटे में ले लेता है और उसकी आहिस्ता-आहिस्ता जान निचोड़ने लगता है। वो पर्सन किंग की तरफ को देखकर कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। हम देखते हैं कि जो किंग होता है मुस्कुराते हुए आगे भाग जाता है और वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो ट्री होता है उसे वहीं पर क्रश कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। किंग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और वो हमें उस दरख्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, लेकिन हमारे लिए कोई भी चीज़ काम की नहीं होती, इसीलिए मैं उन तमाम चीज़ों को स्वैप कर रहा होता हूँ मैं। उसके बाद हम उसके बाद किंग अपनी कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि एक डेंटिकल 30 डिग्री से उस 30 डिग्री से बाएं की तरफ से उसकी तरफ आ रहा होता है और एक डेंटिकल 45 डिग्री से राइट की तरफ से उसकी तरफ आ रहा होता है और उन्हें देखकर वो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है जिसकी वजह से डेंटिकल्स होते हैं वो वापस उसी ट्री को जा लगते हैं, जिसकी वजह से वो ट्री बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है। और हम उस डेंटिकल को वहाँ से हटते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस ट्री के दिल नज़र आ रहा होता है और किंग कहता है कि बस मैं यही तो चाहता था। एक लकड़ी का टुकड़ा उस वहीं पर पड़ा होता है जिसे किंग हाथ में उठा के कहता है अब मैं बताता हूँ असली फाइट क्या होती है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और वो उस डेमन ट्री से बोलता है कि दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम यहीं पर मर जाओ और मुझे अपना एसेंस दे दो। जो ट्री होता है उसे किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन अब किंग भी
उसके अटैक्स को अपनी लकड़ी के टुकड़े की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है और किंग सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और काफ़ी सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सभी अटैक्स को बहुत ज़्यादा डॉज करने में किंग को बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया होता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी होती है और वो इस डेमन ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो डेमन ट्री और उसके दिल में वो उस लकड़ी के टुकड़े को घोंप देता है, जिसकी वजह से ट्री होता है वो वहीं पर मर जाता है और किंग को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने इस डेमन ट्री को मार दिया है और इसको मारने वाले आप फर्स्ट पर्सन हो। उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो हमें बताता है कि मुझे जो असल में जो चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पर, और वो उस डेमन ट्री के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि एक छोटी सी गोली को बाहर निकालता है और हमें बताता है कि इस गोली को डेमन ट्री का एसेंस कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जो इस डेमन ट्री के फ्रूट्स होते हैं, अगर आप एक फ्रूट को खाते हो तो आपकी पावर 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन अगर आप इस एसेंस को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हो या फिर इसे खा लेते हो, आपकी पावर डायरेक्ट 12 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद हम किंग बोलता है कि आखिर ये एसेंस इतना ज़्यादा छोटा क्यों है, मुझे लगता था कि ये कोई बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन वो उसे उसी वक्त एसेंस को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो कहता है अब मुझे अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना चाहिए और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन कर लेता है, जहाँ पर उसका नाम किंग जिनुआ होता है और हम देखते हैं उसके स्टैट्स को देखते हैं कि जिसमें वहाँ पर 12 लिखा होता है। इसका मतलब उसकी पावर नॉर्मल इंसान से 12 गुना बढ़ गई होती है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से किंग को मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है सर आपको डेमन ट्री को मारने वाले किल कर दिया है। इस वजह से आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी चाहिए। हम आपके बारे में रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और वो उससे बोलता है सर आप अपना नाम बताइए और ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें। किंग कहता है कि ये सिस्टम हमेशा से अपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखता है और क्योंकि ये एक गेम की तरह है इसीलिए इसके पास हर पर्सन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं इसे अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर इसके पास मेरा रिकॉर्ड होगा तो बड़ी आसानी से के साथ साथ मेरे बारे में लोग पता कर सकते हैं। और किंग उससे बोलता है कि मैं अपना नाम अननोन है मेरा नाम अननोन है। जो सिस्टम होता है उसके ऊपर अननोन लिख दिया गया होता है और सर अननोन आपको बताया जा रहा है सर आपने डेमन ट्री के साथ जो फाइट की थी, जो आपकी पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर लिया गया है, जो कि इस वीडियो को आपकी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और आपको व्यूज़ और सब्सक्राइब के अनुसार ही आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके लिए आप सब लोगों को एपिक मांगा ओए को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसके बाद सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है सर आपके फेस को ब्लर कर दिया जाएगा ताकि आपके आइडेंटिफिकेशन के बारे में किसी को भी पता ना लगे। किंग जो होता है वो भी इस बात को सुनकर मान जाता है और हम देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आती है कि सर आपकी वीडियो को 10 मिनट के बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है जो कि किंग होता है उसकी वीडियो के ऊपर वायरल हो गई होती वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि ये सच है या फिर इस पर्सन ने इस गेम को हैक कर लिया गया है। क्या सच में इस डेमन ट्री को मारा भी जा सकता था? मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि हम देखते हैं कि इसी तरह के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। उसके बाद जो किंग होता है वो भी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो 2 मैसेज को देखता है और पढ़ता है, जिसमें एक मैसेज के अंदर लिखा हुआ होता है सर हम आपको 10 मिलियन वॉन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना होगा। दूसरे मैसेज में लिखा होता है कि सर हम आपको 10 बिलियन वॉन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना होगा।
हम आपको जितनी चाहे उतनी इनकम देने के लिए तैयार हैं और हम आपको हमारे साथ काम करना होगा। किंग हमें बताता है कि अब से कुछ टाइम पहले जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, जब मेरे पास लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और मैं को फूड फूड को खरीदने के लिए भी पैसे बचाता था, तो अगर उस वक्त कोई ऐसी ऑफ़र मुझे आई होती तो या फिर इस नॉर्मल सी ऑफ़र भी आई होती तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता, जहाँ पर मुझे 1000 या 10,000 युआन मिल रहे होते, तो शायद मैं उसको जॉइन भी कर लेता। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब मैं वो पहले वाला जिन नहीं रहा हूँ जो एक नॉर्मल गेम को खेलता था, लाइव स्ट्रीम करता था। अब मेरे पास सब पावरफुल सन है, फुल बन चुका हूँ, इसीलिए अब मैं चाहे 10 मिलियन हो 10 बिलियन हो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ तो मेरे पास मेरी नॉलेज है, जिसको मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद किंग हमें बताता है कि टावर ऑफ ट्रायल जब इस धरती के ऊपर अपीयर हुआ था, तो उसने अपने मानव को बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में धरती के ऊपर रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से कुछ खास जगहों पर जैसे कि म्यूज़ियम वगैरह के अंदर जो नॉर्मल आर्टिफिकेट रखे होते थे वे होली वेपन्स के अंदर चेंज बदल गए होते हैं, और इस बात के बारे में सब लोग जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी म्यूज़ियम के अंदर कोई भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन मिल सकता है, इसलिए मुझे भी चलना चाहिए और अपने लिए कोई वेपन की तलाश करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो किंग होता है वो एक बहुत ही बड़े म्यूज़ियम के सामने आ गया होता है, और वो हमें बताता है कि ये कोरिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और यहाँ पर जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल सकता है, जो कि और कुछ नहीं कोरिया का मैप है। लेकिन क्या हम इस मैप के अंदर हम इसीलिए मैं इसको सर्टिफिकेट को टावर ऑफ ट्रायल के सर्टिफिकेट के ज़रिए हम टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 10 फ्लोर के बारे में जानकारी ला सकते हैं, और हमें ये भी पता चल सकता है कि कोरिया के अंदर कहाँ पर डेंजर अपीयर हो सकती है और हमें कहाँ पर आर्टिफिकेट मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग होता है वो म्यूज़ियम के अंदर चला गया होता है, और वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और सब थोड़ी आगे आगे आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जो कि बल्कि बिल्कुल जली हुई होती है। ऐसा लगता है कि किसी अमेरिकन ने उसको किल किया है और वो भी अपनी पावर को यूज़ करते हुए मर गया रहता है। उसके बाद किंग सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तो आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि मुझे नहीं लगता है कि लेने उसे लेने में मुझे यहाँ आसानी होने वाली है। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो मुझे वो आर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वो मुझे अगले फ्लोर को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वे तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट मिल रहे होते हैं वे उन सबको हासिल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं। और उसी वक्त हम एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है सब लोगों को कह लोग यहीं पर रुक जाओ, अगर अब तुम लोगों में से कोई भी हिला तो मैं उसे यहीं पर मार डालूंगा। एक पर्सन जिसने हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ होता है उसने एक बंदे को किल कर दिया होता है, और वो कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मेरे हाथ में हथियार है और तुम सिर्फ अपने मुंह को चला रहे हो, बकवास कर रहे हो। चुप करो, यहीं पर बैठ जाओ या फिर तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। हम देखते हैं कि उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो भी कहता है कि तुम्हारी इतनी आसानी से मार दोगे वरना मैं इतनी आसानी से तुम मारने वाले आसानी से नहीं मारने वाले हो। आखिर क्या चीज़ हूँ मैं। और वो अपनी बॉडी शेप को बदलते हुए पूरी चेंज कर लेता है, और वो हम देखते हैं उसके आर्म होते हैं वो बिल्कुल लोहे के बन जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसे देखकर लोग कहते हैं ये अवेकर बन चुका है, उसके पास बहुत अब अवेकन की पावर है, इससे लड़ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। हम देखते हैं आराम से हमें ये बहुत ही आराम से कर सकता है। पीछे से एक बूढ़े पर्सन की आवाज़ आती है जो बोलता है कि तुम लोग आजकल की जनरेशन बहुत ही कुछ ज़्यादा बदतमीज हो गई है, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं, तुम्हें आराम से चलना चाहिए, और अगर तुम्हें जो मिल रहा है तो तुम्हें वो आसानी से ले लेना चाहिए। आखिर तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो। वो एक दूसरे पर्सन बूढ़े से कहता है। उसे
बूढ़े, क्या तुम मेरे हाथों सबसे पहले मरना चाहता है? जो मेरे सामने आ रहा है, मैं तेरी गर्दन को ऐसे मुर्गी की तरह मरोड़ दूंगा, यही यही पर मार दूंगा। मैं तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से दफा हो जाए। मुझे तो लगता है तुम सबसे पहले अच्छे मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया पर्सन हो। मुझे मुझे लगता था कि तुम सबसे पहले अच्छे होगे। और हम देखते हैं कि उस बूढ़े ने अपनी उंगलियों के ऊपर मैजिक को एक्टिव कर लिया होता है और वो अपने मैजिक को उस पर्सन की तरफ फेंकता है। ये देखकर वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं कि उस पर्सन की पूरी बॉडी जल आग लग गई होती है और वह वहीं पर जलकर मर जाता है। उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है, मिस्टर ली, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको ज्वाइन करके कोई गलत फैसला किया है। मुझे तो आप अच्छा है मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है। बूढ़ा पर्सन उससे बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ। मुझे जो आर्टिफिकेट चाहिए वो वहीं पर है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के मसले को संभाल लो। वो लड़की कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ के मामले को मैं संभाल लूँगी, आप अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। और वो लड़की सब लोगों से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहीं पर रुक जाए, कोई भी लोग आगे मत जाए, वरना आप लोगों ने आगे जाने की कोशिश की तो आप लोगों को मैं यहीं पर मार डालूंगी। और वे लोग कहते हैं, आखिर ये लड़की क्या कर सकती है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये देखकर वो लड़की अपने बैग से एक स्टैचू निकालती है, उसे वहीं पर ज़मीन के ऊपर रखती है। वो स्टैचू अपने आप को बहुत बड़े सी मूर्ति में चेंज कर लेता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और वो सब लोगों से बोलती है, तुम लोगों ने अगर मैडम की बातों को फॉलो नहीं किया तो मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। उसी वक्त हम देखते हैं कि चलते हुए आगे जा रहा होता है और वो ज़मीन से एक पोस्टर को उठाता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी हिस्ट्री की बिल्कुल भी कदर नहीं है, आखिर तुम कैसे लोग हो, अपनी हिस्ट्री की कुछ तो कदर करो। और वो लड़की किंग से बोलती है कि क्या तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या बोला था? किंग उससे बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो। मैंने तुम मेरे मसले में अपनी कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम उसे लेकर जा सकती हो, इसके लिए मेरे मसले में टांग अड़ाना नहीं। यह सुनकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मूर्ति से कहती है कि इस पर्सन को यहीं पर किल कर डालो। और हम देखते हैं कि उस मूर्ति ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ जिनके करीब आ गई होती है। हम देखते हैं कि जो उस मूर्ति का वेपन होता है जिनके गर्दन के करीब होता है, इसी वक्त जिन अपने हाथ को उस वेपन के ऊपर हिट कर देता है, जिस वजह से वो वेपन बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये मेरे पपेट का सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव था, लेकिन आखिर इस पर्सन ने इसे इतनी आसानी से कैसे रोक दिया। हम देखते हैं कि वो वेपन जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर पूरा ग्राउंड टूट गया होता है। वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। देखने में तो ये हमारे जैसा लग रहा है, ये पर्सन पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। इसने तो इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को अपने हाथ की मदद से ही रोक दिया होता है, जिन अपने मन में सोचता है कि मेरे पास आम इंसान से ज़्यादा 12 गुना ज़्यादा पावर है, इसीलिए मैं इस अटैक को तो बहुत आसानी से रोक सकता था, मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल अटैक को बड़े आराम से रोक सकता हूँ। उसके बाद उस लड़की से बोलता है, आखिर तुम्हारे पपेट के ऊपर ऊपर अटैक मेरे ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्या इसकी खासियत ये है कि यह वेपन के साथ फाइट कर सकता है? वो लड़की होती है, वो अपने मन में वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो। और वो अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और अंदर से 5 पपेट्स को निकालती है और वो कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़की होती है, उसके उसके कहती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, बस बहुत हो गया है। तुम
अब मरने के लिए हो जाओ। उसके साथ वो उन पपेट्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उन पपेट्स की पावर भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंग भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बचकानी हरकतों से मुझे मार सकती हो? वो कहती है, क्या तुम कूल बनना बंद करोगे? क्या क्या तुम इसमें बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे हो? उसके बाद किंग सोचता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। आखिर इतने कम माना के साथ तुम कभी भी इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये लड़की तो इन पांचों को कंट्रोल कर रही है, पत कर पा रही है। और फिर वो सोचता है कि इसके पास जो वो बूढ़ा पर्सन था वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास जो फायर मैजिक की पावर है वो बहुत आम पावर नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर पावर है, जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। उसके बाद जिन उससे बोलता है कि मुझे लगता है अब मुझे भी तुम्हें कुछ खास चीज़ दिखानी चाहिए, और वो उसके बाद जिन उस बैनर को ऊपर पकड़ रहा होता है उसे हवा में फेंक देता है और उसके अंदर अपने माने को डालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पोस्टर के ऊपर एक टाइगर की पिक्चर छपी हुई होती है, जिसे किंग अपने मन में सोचता है कि असली शो तो अब स्टार्ट होने वाला है, और वो अपने हाथों के सामने की तरफ कर लेता है। और हम देखते हैं उसी वक्त उस पोस्टर के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइगर बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सीन लग रहा होता है। उसके बाद उस सेक्रेट को उस बीस्ट को देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो कहती है, क्या इसने एक सेक्रेट बीस्ट को समन किया है? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और रेयर होता है। आखिर ये इसे कैसे समन कर सकता है? आखिर ये कौन है जो अपनी वो अपने मन में सोच रही होती है कि इससे मेरे पावरफुल अटैक को भी अब आसानी से रोक लिया था, और अब इसने इतने ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को समन किया है। क्या ये कोई पर्सन या कोई मॉन्स्टर है? उसके बाद जो जिन होता है वो अपने बीस्ट के साथ प्यार कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि जो पपेट होते हैं वे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। जिन अपने टाइगर को ऑर्डर देता है कि जाओ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम इन पपेट्स को अभी के अभी यहीं पर मार डालो। और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और एक पपेट्स को अपने जोरदार पंजे के साथ हम देखते हैं कि वो उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है, और उस पपेट का सर धड़ से अलग कर देता है, और हम देखते हैं और वो पपेट वहीं के वहीं मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो एक और पपेट के ऊपर लेता है और उसे भी वहीं पर मार देता है। और हम देखते हैं वो इसी तरह सभी बाकी के बाकी तमाम पपेट को मार देता है, और अब सिर्फ वो लड़की ही रह गई होती है जो टाइगर के होता है। वो उस लड़की के सामने आ जाने के बाद अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट कर देता है, और उसके बाद मर्डरस ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़की वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर गिर गई होती है, और वो कह रही होती है कि क्या तुम मेरे अंत आ गया है, यहीं पर मेरी मरना होगा। उसी वक्त की जिन आ जाता है और वो अपने बीस्ट को रोकते हुए कहता है, बस यहीं पर रुक जाओ, मैं इस लड़की को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम पास आता है और उससे बोलता है कि चलो अब वो चीज़ मुझे दे दो। वो लड़की कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिन उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास एक ये पपेट्स है तो इसका मतलब है तुम्हारे पास वो मार्क्स भी होना चाहिए। सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो कहती है, आखिर तुम्हें क्या मालूम है मेरे पास कोई मार्क्स भी है? वो कहता है, चलो बस बहुत हो गया, अब मुझे वो जल्दी से दे भी दो। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी मार्क्स नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई भी मार्क्स नहीं है। और वो अपने टाइगर को इशारा करता है, और हम देखते हैं इशारा कर टाइगर उसके पास आने के बाद घूर कर देखता है, और इतने में ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो कहती है, अच्छा अच्छा, मैं उसे देती हूँ। पर वो
वो अपने पास से एक मिस्र का मार्क्स निकाल कर उसे दे देती है और उस मार्क्स को लेने के बाद जिन बोलता है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को मुझे लगता है आज मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इस आर्टिफैक्ट के साथ 2 और आर्टिफैक्ट मिला तलाश कर लेता हूँ तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को बना सकता हूँ। जिन बोलता है लेकिन अब मुझे लगता है अब मैं ऊपर जाना चाहिए और ऊपर जाने में ऊपर जाकर जो मेन आर्टिफैक्ट है उसे देखना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो अपने टाइगर के पास आता है और वो उससे कहता है, टाइगर मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इन सब लोगों का ध्यान रखो और यहाँ से कोई भी ऊपर न आने पाए। टाइगर होता है वो इसके लिए भी मान जाता है और वो अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से लोग लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जिन्हें सोचते हैं कि मुझे लगता है कि ये इन्हें आज संभाल सकता है, इसीलिए मुझे ऊपर चलना चाहिए और वो ऊपर ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो भी वहीं पर खड़ा होता है और वो किसी चीज़ को देखकर घूर रहा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन उसके पास आ गया होता है और वो भी कहता है, मैंने आज से पहले टू स्टार फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा। टू स्टार फॉर्मेशन को कभी नहीं देखा, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, क्या आपको मालूम है इसे कैसे तोड़ते हैं? मास्टर लिए होते हैं, ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये पर्सन मेरे पास कब आ गया और मैंने इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं किया। ये कोई पर्सन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके बाद मास्टर ली होते हैं वे जिनसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो? जिन बोलता है, मैं इसे पक्का कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मास्टर ली होते हैं और वे एरा को टच करते हैं और कहते हैं, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? और उसके बाद जिन होता है हम देखते हैं जिन उसे देखते हैं कि वो उसे टच करता है और वो उसके अंदर अपने मानो को इंजेक्ट करता है और वो उसे फ़ील करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि इस एरा को मैं फ़ील कर पा रहा हूँ और वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ज़्यादा कीमती आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है? आखिर यहाँ क्या हो गया है? किंग उससे बोलता है, मेरे पास एक तरीका है, मैं अंदर जाकर आर्टिफैक्ट को हासिल कर सकता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन कहता है, मुझे बताओ इसे कैसे हासिल कर सकते हो? मेरे पास एक तरीका है, अगर आप अपने पावर से इस यूज़ करते हो और इस एरा को फॉर्मेशन को होल्ड करके रखो तो मैं अंदर जाकर उन आर्टिफैक्ट को बाहर ला सकता हूँ और आपस में आर्टिफैक्ट को आप चाहे जो आर्टिफैक्ट ले सकते हैं। मास्टर ली बोलते हैं, और आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। किंग उससे कहता है, आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता है? मास्टर ली अपने मन में सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे देखने में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा होता है, अगर मैं चाहूँ तो इसे जलाकर जब चाह मार सकता हूँ, इसीलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। वो बूढ़ा पर्सन किंग की बात मान लेता है। वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि बैरियर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है और वो यहाँ तक कि उसमें कुछ दरारें आ गई होती हैं और वो किंग से कहता है, अभी जाओ यार, अंदर। आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।